हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 फ्रॉम द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एच सी वर्मा क्वेश्चंस। सो दिस इज प्रॉब्लम 1। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन ए इज कंजर्वेशन ऑफ हीट, वर्क, मोमेंटम एंड एनर्जी. सो first law of thermodynamics is a statement of conservation of energy there, as this is the mathematical statement of first law, that is dq is equal to du plus dw. Like whenever we give some heat to a system, it is being utilized in two ways, like in internal energy increase or internal energy change, uh, and the remaining one is used in the performing of work. So that first law is basically a statement of conservation of energy there. So second problem is, if heat is supplied to an ideal gas in an isothermal process, the internal energy of gas will increase, gas will do positive work, gas will do negative work. The said process is not possible. So we have some process here that is isothermal. So we know that in isothermal process the temperature is constant. So here, like, if temperature remains constant, so there will be no change in the internal energy. So option 1 is not correct there. It means we are supplying some heat, and this is the statement of first law. So du is being 0 there, so definitely that heat is being utilized by the gas in performing some work there. So the gas will do positive work, और ये क्वेश्चन बी का जो है वो आंसर, क्वेश्चन 2 का जो है आंसर होगा ऑप्शन बी देयर. So all other answers are not correct. So let's come to the problem 3 there, and the figure shows two processes, capital A and capital B, and this is some pressure volume curve. So यहाँ पर let delta Q1 delta Q2 be the heat given to the system in process A and B, और हमसे यहाँ पर Q1 Q2 के बीच का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, दो प्रोसेस आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर. पहले प्रोसेस यानी कि ए में आपने Q1 हीट सप्लाई किया है, और बी प्रोसेस में आपने Q2 हीट को सप्लाई करके रखा है. एज वी नो दैट जो इनिशियल स्टेट दोनों ही प्रोसेसेस का है और जो फाइनल स्टेट दोनों ही प्रोसेसेस का है वो सेम है, और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है, मतलब स्टेट पे डिपेंडेंट है. सो दोनों ही प्रोसेसेस की जो स्टेट्स इनिशियल फाइनल है वो सेम है, यानी कि दोनों ही प्रोसेसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो सेम होगा. इट मीन्स दैट जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो किसमें ज़्यादा कम है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो वर्क से. सो जिस केस में वर्क ज़्यादा होगा उस केस में हीट डेफिनेटली आपने ज़्यादा दिया होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में दोनों में जो डी यू है वो सेम है. तो बात बचती है सिर्फ वर्क के ऊपर. सो अगर हम ध्यान से देखें, एंड वी नो दैट कि जो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम जो कर्व है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें दे सकता है वर्क, एंड वी नो दैट द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैन गिव अस द वर्क देयर. तो अगर मैं ए प्रोसेस की बात करूं तो ए प्रोसेस यहां से कुछ स्टार्ट होता है, यहां चलता है, तो इसके अंडर द कर्व जो एरिया आता है वो ये वाला एरिया है सारा का सारा. सिमिलरली अगर मैं बी प्रोसेस की बात करूं तो बी प्रोसेस के अंडर जो एरिया आता है वो ये वाला एरिया आता है. तो क्लियरली हमें विजिबल है कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व में जो एरिया ज़्यादा एनक्लोज है वो है ए के लिए इन कंपैरिजन टू बी. सो एरिया मोर मीन्स वर्क मोर. सो डेफिनेटली ए प्रोसेस में ज़्यादा वर्क हुआ है बी के कंपैरिजन में. इंटरनल एनर्जी तो दोनों में ही सेम है. इट मीन्स दैट ज़्यादा हीट जो सप्लाई किया गया होगा वो आपने ए प्रोसेस में किया होगा, बिकॉज वर्क डन इज मोर इन दिस प्रोसेस. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q2. सो तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन ए हमारे पास. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 4 देयर. प्रॉब्लम नंबर 4 में कुछ पिछले वाले फिगर को रेफर किया गया है. सो let delta u1 and delta u2 be the changes in internal energy of the system in the process A and B. Then so जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली स्टेट फंक्शन. सो दोनों ही केसेस का इनिशियल स्टेट भी सेम है, फाइनल स्टेट भी सेम है. इट मीन्स दैट द इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी सेम देयर. सो डेल्टा u1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा u2. सो दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 4. तो चौथे का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है हमारे पास, डेल्टा u1 इज इक्वल टू डेल्टा u2. Now let's come to question number 5 there. Consider the process on a system shown in figure. During the process, the work done by the system. So यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आप प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व के बारे में, कर्व हमें दिया गया है प्रेशर वॉल्यूम. एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है एक्स एक्सिस की तरफ हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है.
सो वॉल्यूम अगर लगातार इंक्रीज कर रहा है, सो डेफिनेटली इस प्रोसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर वर्क डन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। भले ही हमें देखने को लग रहा है कि प्रेशर पहले कम हो रहा है फिर वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो तो लगातार जो है हमारे पास इंक्रीज करता जा रहा है। इट मीन्स दैट इस प्रोसेस में जो वर्क डन है बाय द सिस्टम is continuously increasing. So option A is the correct answer for question number 5 there. Now let's come to the sixth problem students. Question number 6 है consider the following two statements. हम पहली statement यहाँ पढ़ते हैं. If heat is added to a system, its temperature must increase. तो हम पहले इस statement को यहीं डिस्कस कर लेते हैं. ये कह रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम को हीट ऐड किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना मस्ट है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अगर हम एक प्रोसेस की बात करें जिसे हम जानते हैं आइसोथर्मल के नाम से, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम हीट सिस्टम को देते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ बोला जा रहा है हीट इज एडेड टू सिस्टम, इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, सो मस्ट इज नॉट देयर। सो ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जहाँ पर हीट देने पे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल। तो इस स्टेटमेंट को हम यहीं से ही गलत प्रूव कर देते हैं, because must word is there, so that is not correct. Statement A तो correct नहीं है। Let's come to the second statement. Second statement में कहा जा रहा है if positive work is done by a system in thermodynamic process, its volume must increase. So definitely this is a correct statement, and volume must increase. We have to follow the sign conventions, like when a gas being expand its volume increase, that taken as work is taken as positive there. So if positive work is done by a system in a thermodynamic process, its volume must increase. So it is a correct statement. So option C is the correct answer for this question. Like B is correct and A is wrong. तो पहली स्टेटमेंट गलत थी, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी देयर। बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। And now let's come to question number 7. Ideal gas goes from state I to the state F. This is state I there, और यहाँ से जहाँ आपको डॉट दिख रहा है, और this is state F there. Initial final. This is the figure there. The work done by the gas during the process. तो हमसे पूछा गया है like what is the work done by the gas during this process. तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है जीरो, और चौथा है कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप इस ग्राफ को देखें, सो इट इज लाइक अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, लाइक यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लाइक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो and the slope is also constant there. It means that pressure and temperature are proportional to each other. So if pressure and temperature are proportional to each other, it means that according to the gas equation, and we know that PVRT, so if pressure and T are proportional, definitely it means that volume is a constant there. So if volume is a constant there, because these two have a proportionality relationship, so it means volume is constant. So if volume is constant means no work is done. So because dW is equal to pdv, so no work is done, then we can say that work done by the gas during this process from I to F is taken as 0. So option C जो है वो इसका correct answer होगा। So students, let's come to question number 8 there. So question number 8 में हमें दो प्रोसेसेस दिखाए जा रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, एक B प्रोसेस है और एक A प्रोसेस है। The volumes in the initial states and the same are the same in the two processes, एंड द वॉल्यूम एंड द फाइनल स्टेट्स आर ऑल्सो द सेम। मतलब इस प्रोसेस में जो ए और बी प्रोसेस हैं, तो ए प्रोसेस में जो वॉल्यूम है इनिशियल और फाइनल स्टेट का वो सेम है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन वॉल्यूम ए में हुआ और जो चेंज इन वॉल्यूम बी प्रोसेस में हुआ वो दोनों आपस में सेम है। मीन्स डेल्टा वी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बी, बिकॉज वॉल्यूम के जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं वो दोनों ही प्रोसेसेस के सेम है, तो ऑब्वियसली जो चेंज इन वॉल्यूम है दोनों ही केसेस में वो सेम है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लेट W1 डेल्टा W2 बी द वर्क डन बाय द सिस्टम इन दीज प्रोसेसेस। तो ए प्रोसेस में जो हमने वर्क किया है दैट इज डेल्टा W1, और बी में जो किया है दैट इज डेल्टा W2। ये दो तरह के जो वर्क हैं हमने यहाँ पर परफॉर्म करके रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डेल्टा W1 कैन बी रिटन एज लाइक प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा VA, एंड सिमिलरली मैं डेल्टा W2 का एक्सप्रेशन वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V, सो इट इज रिटन एज PB एंड डेल्टा VB। बट ये जो डेल्टा VA और डेल्टा VB है ये तो आपस में सेम है, तो ये आपस में सेम है, और ग्राफ से देखें तो प्रेशर जो है वो ए के केस में कम है, बी के केस में ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें तो सेम है दोनों में।
but pressure in A is less in comparison to pressure in B, so it means that delta W1 is less in comparison to that delta. So यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि लाइक दिस इज लेस, सो डेफिनेटली डेल्टा W1 इज लेस इन कंपैरिजन टू डेल्टा W2. सो डेल्टा W1 जो परफॉर्म किया गया है वो ए प्रोसेस का है और डेल्टा W2 जो है वो बी का है. तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. डेल्टा W1 इज लेस देन डेल्टा W2 because this is the expression for work for both the processes. ये जो डेल्टा V है डेल्टा VB है, ये दोनों चीज़ें सेम है दोनों एक्सप्रेशंस में. इट मीन्स दैट हमें आप प्रेशर को देखना है. सो PA PB से कम है, ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है. एंड सो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चला कि डेल्टा W1 इज लेस देन डेल्टा W2. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 देयर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव 1 में. A gas is contained in a metallic cylinder. Metallic cylinder, it means that the system can exchange the heat there. So fitted be the piston. The piston is suddenly moved to compress the gas and maintained at this position. As the time passes, the pressure of the gas in the cylinder. So option A जो यहाँ पर दे के रखा है वो है इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज. ऑप्शन बी है डिक्रीज. तीसरा है रिमेन कांस्टेंट और चौथा इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही गैस को कंप्रेस किया गया, सडनली कंप्रेस किया गया, एंड देन ड्यू टू द कंप्रेशन द टेम्परेचर विल राइज एंड लाइक इट इज कंप्रेस, सो डेफिनेटली वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. मीन्स दैट लाइक टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हुआ है. सो टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन कंप्रेशन एज वेल एज प्रेशर इंक्रीजेज देयर. So but this is a metallic cylinder, so it means the system can exchange the heat with the surrounding. So धीरे धीरे अपनी जो heat है उसको surrounding को exchange कर देगा, radiate कर देगा. It means as the time passes the temperature decreases, and if the temperature decreases as well as the pressure will also decreases there with the passage of time, because it will exchange the heat with the surroundings. Because it is a metallic cylinder, it will start radiating the heat there. So as the time passes the temperature decreases and similarly the pressure also decreases there. So इसका जो option है वो है option B there. So pressure decreases is the answer for question number 9. So these are the problems of objective 1. I hope आपको ये समझ आई होंगी. With that, thank you very much.